हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेकवर्स चैनल। मेरा नाम निर्जला शर्मा है और आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा साइंस। So, introduction. Data science is a process of extracting knowledge and insights from data using scientific methods and algorithms and technology. It's all about कि हम कैसे insights निकालते हैं और extract करते हैं knowledge from data से using the some scientific methods, algorithms, जो technologies जो हम अभी तक use करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डेटा साइंस का काम डेटा को एनालाइज करके यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन मेकिंग बेटर डिसीजंस और फाइंड यूजफुल इंसाइट्स फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट आल्सो प्रेडिक्ट्स फ्यूचर ट्रेंड्स एंड आउटकम्स. It improves the business performance and support the machine learning and detect the frauds and the security threats. और ये सॉल्व करता है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी इन हेल्थ केयर, फाइनेंस हो गया या एजुकेशन हो गई या मैनी अदर फील्ड्स हो गई. अब हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा. डेटा साइंस का सबसे मेन वर्ड डेटा. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर, टेक्स्ट और इमेजेस और ऑब्जर्वेशंस. इसका मतलब क्या है? हम टेक्स्ट या इमेजेस या ऑब्जर्वेशंस या नंबर जो भी है उसे हम डेटा कहते हैं. मान लो 1 ये इंटीजर है, राइट? सो ये क्या है? ये हमारा एक डेटा है. इमेजेस को भी हम डेटा कहते हैं जो हमारे फोन्स में होता है. फोन्स में जस्ट लाइक जैसे इमेजेस होती हैं तो वो क्या एक डेटा ही है. तो डेटा की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स एंड कैन बी proceeded to the obtain the meaningful information. ये meaningful information निकालता है डेटा में से. So इसके एग्जांपल क्या है? Just like name, age और स्टूडेंट और मार्क्स. एग्जांपल मान लो कि आप अपनी एक क्लास में पढ़ते हैं, उस क्लास में किसी स्टूडेंट्स का नेम होता है, एज होती है, मार्क्स होते हैं. मान लो कि आपका नेम जैसे मेरा नेम निर्जला है और मेरी एज 20 है और 95 मार्क्स है. मान लो यही सारी चीजें एक डेटा है. हम YouTube के व्यूज को, मार्क्स को भी हम और सेल्स रिकॉर्ड की भी हम डेटा कहते हैं. जो कंपनीज में जैसे लाइक सेल्स रिकॉर्ड है वो डेटा है. जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होते हैं वो भी डेटा है. जितने व्यूज आ रहे हैं YouTube पे वो भी एक डेटा ही है जिसमें सभी कुछ डेटा सेव हो रहा है. और इस इंडिविजुअल फैक्ट्स को ही हम डेटा कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं एग्जाम्पल. अब हम डेटा साइंस तो पढ़ते हैं बट उसके एग्जाम्पल को भी समझना इन द रियल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अब डेटा साइंस क्या है? जो मैंने बताया कंबाइन करता है. इसमें हम प्रोग्रामिंग यूज करते हैं जैसे लाइक पाइथन हो गई, राइट? उसके बाद स्टैटिस्टिक्स हो गई या डोमेन नॉलेज जो एनालाइज करने में हेल्प करता है और सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को. एग्जांपल लेके चलते हैं. अ शॉपिंग वेबसाइट एनालाइज द कस्टमर परचेज डेटा टू रिकमेंड प्रोडक्ट दैट यूजर आर लाइकली टू बाय. शॉपिंग एक वेबसाइट है और इसमें क्या करता है कि जो कस्टमर को एनालाइज करती है, जो कि कौन सा वो डेटा को कस्टमर की जो परचेज कर सकता है उसके डेटा को एनालाइज करती है और उसको रिकमेंड करती है प्रोडक्ट दैट यूजर आर लाइकली टू बाय, जिससे यूजर जो है वो प्रोडक्ट खरीद सके, उसको ऐसी रिकमेंडेशंस देना. अब हम की कंपोनेंट्स पढ़ते हैं डेटा साइंस में कौन कौन से यूज होते हैं. हम इसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं और हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं. अब रियल लाइफ एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होती हैं? रियल लाइफ एप्लीकेशंस डेटा साइंस की बहुत और हर जगह अप्रोक्सीमेटली यूज होती हैं. अब पहली बात करते हैं हेल्थ केयर. इट डिसीजेस एंड प्रिडिक्ट द पेशेंट मॉनिटरिंग. ये डिसीजेस को प्रिडिक्ट भी करता है और मेडिकल इमेजेस को एनालाइज भी करता है. ई कॉमर्स में भी यूज होती है. रिकमेंडेशंस देना, जस्ट लाइक जो हमें Amazon या फ्लिपकार्ट में जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं उसमें डेटा साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है.
कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस को भी ये एनालाइज करती हैं। और फाइनेंस में भी इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। कैसे? ये फ्रॉड डिटेक्शंस जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में होते हैं उसको डिटेक्ट करती है, और क्रेडिट स्कोर प्रिडिक्शंस में भी बहुत हेल्पफुल है। अब दूसरी तरीके से बात करें तो सोशल मीडिया में भी डेटा साइंस का बहुत रोल है। जैसे रिकमेंडेशंस जो हमें आती हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो हम चलाते हैं, जो डेली यूज करते हैं, उसमें जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें डेटा साइंस भी काम में आती है और ट्रेंड को एनालाइज भी करती है। और नेक्स्ट बात करें ट्रांसपोर्टेशन, ये राउट ऑप्टिमाइजेशन इन गूगल मैप्स में भी काफी मददगार है और ट्रैफिक प्रिडिक्शंस भी करती है। अब ट्रैफिक प्रेडिक्शंस पास डेटा से ही करती है। अब दूसरी बात करें तो एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एनालाइज करती है और पर्सनलाइज करती है लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को। अब एंटरटेनमेंट में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ये मूवी और म्यूजिक रिकमेंडेशन जो आती है नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई पे, उसमें भी हेल्पफुल है। अब वेदर फोरकास्टिंग, ये प्रिडिक्ट करती है वेदर की कंडीशंस को और नेचुरल डिजास्टर को भी। और एग्जांपल मान लो जो हमें नेटफ्लिक्स है, राइट, नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा बहुत सी ऐसे लाइक मूवीज होती है, राइट, हम मूवीज देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, ऐसे ऐसी मूवीज होती है, राइट। हमें जो नीचे रिकमेंडेशंस आती है, ये इंस्टाग्राम में जो नीचे रिकमेंडेशंस आती है, जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, ओके, ये जो भी रिकमेंडेशंस आती हैं ये बेस किस पे होती हैं? ये व्यूवर की हिस्ट्री पे, जो व्यूवर है उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। ये डेटा साइंस इज यूज्ड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड द पर्सनल रिकमेंडेशन। मतलब प्रीवियस डेटा के जो भी यूजर यूज कर रहा है उसको रिकमेंडेशन करना ताकि वो नेक्स्ट चीजें यूज कर सके। अब हम बात करते हैं इसमें स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड है। अब डेटा साइंस यूज करते हैं तो उसमें स्किल्स तो होती हैं, है ना। जैसे हम वेब डेवलपमेंट करते हैं उसमें हमें जैसे लाइक जेंगो चाहिए होती है या मर्न स्टैक होता है जिसमें हम नेक्स्ट.js, नोड.js यूज करते हैं। वैसे ही इसमें भी डेटा साइंस में भी एक स्किल्स रिक्वायर्ड है कि हमें पाइथन होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग में पाइथन होनी चाहिए, SQL होना चाहिए। ये एक तरह का डेटा एनालिटिक्स में भी यूज होता है। अब स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। मैथमेटिक्स वही हो गया कि स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में आना चाहिए, राइट। डेटा क्लीनिंग हो गया, एनालिसिस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, विजुअलाइजेशन होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अब इसकी बात करें रोड मैप की। अब हम डेटा साइंस करने वाले हैं ना, अब इसका एक रोड मैप है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से पाइथन करना, उसके बाद हम नमपाई करेंगे, उसके बाद हम पांडास करेंगे, उसके बाद हम मैटप्लिब करेंगे, सीबर्न, SQL, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, डेटा क्लीनिंग एंड EDA हो गया, मशीन लर्निंग में हम स्किट लर्न करेंगे एंड डीप लर्निंग में हम टेंसरफ्लो या पाइटर्च देखेंगे एंड प्रोजेक्ट्स। एंड आपको इसके साथ साथ हम आपको गिटहब और गिटहब भी सिखाएंगे। अब करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है? अब इसका हम डेटा साइंस सीखते हैं, राइट। अब इसका हम फ्यूचर में कुछ यूज होता होगा, राइट। फ्यूचर में इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। अब कैसे है? ये डेटा साइंस यूज करता है, डेटा एनालिटिक्स भी हम इससे कर सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर है, डेटा इंजीनियर्स है, BI एनालिटिक्स है और AI इंजीनियर हो गया या डेटा आर्किटेक्ट हो गया। इसके अलावा भी बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज अगर हम डेटा साइंस करें तो वो हमारे लिए ओपन हो जाती हैं। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो देखा जाए डेटा साइंस आज की लाइफ में, आज की फील्ड में सबसे हाई डिमांडिंग पेइंग जॉब में से एक है। और डेटा साइंस जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, हेल्प करती है, एक्सट्रैक्ट वेरिएबल इनसाइट्स फ्रॉम डेटा, मेक इंफॉर्मेशन डिसीजंस एंड सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स एंड विद एप्लीकेशन दैट जो यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में और स्ट्रॉन्ग करियर अपॉर्चुनिटीज को हेल्प करती है। अब हमने इतना कुछ पढ़ा तो मैं बताती हूँ कि आज के जो डिजिटल वर्ल्ड में हर जगह हग अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है। चाहे आप इंस्टाग्राम चला लो, राइट, चाहे आप यूट्यूब चला लो, चाहे आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लो, या गूगल मैप्स आपने यूज किए होंगे, राइट।
गूगल मैप्स आपने यूज किए होंगे। तो हर जगह क्या होता है, डेटा क्रिएट होता है। हम हर जगह, जैसे हम यूट्यूब देख लें, हर जगह डेटा क्रिएट होता ही है। बट आपने क्या कभी सोचा है कि कंपनीज इस डेटा का यूज करती हैं कि नहीं? इस तरह का डेटा कंपनी यूज करती है कि नहीं, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, यस और नो लिखकर। ओके, इससे हमें पता चलेगा कि आपको कितना पता है इन दी रियल वर्ल्ड में कि क्या चल रहा है। सो आपने डेटा साइंस पढ़ लिया कि डेटा साइंस क्या है। एक्सट्रैक्ट करती है वेरिएबल इंफॉर्मेशन, इनसाइट्स निकालती है वो फ्रॉम दी हग अमाउंट ऑफ डेटा, जो और उसके बेसिस पे ही हमें रिकमेंडेशंस, जो हम यूट्यूब या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन जो भी हम चलाते हैं उसमें जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो इसके थ्रू आती हैं। अब हम, आपको पता है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना क्यों पसंद है? ऑनलाइन शॉपिंग आपको करना इसलिए पसंद है क्योंकि आपको रिकमेंडेशंस आती हैं, क्योंकि जो आपका प्रीवियस डेटा, आपने जितना यूज किया, आपने जितना चीजें देखी हैं, वो सभी चीजों को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट चीजें रिकमेंड करता है। यही एक डेटा साइंस है। और अगर इम्पोर्टेंस की बात अगर हम दोबारा करें, जैसे लाइक हम देखें इसमें, सो ये क्या करते हैं, ये डिसीजन लेने में हेल्प है, प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर्स को और बिजनेस ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है, और डिटेक्ट करता है फ्रॉड्स को। आपको पता है आपके अकॉर्डिंग डेटा साइंस में सबसे पावरफुल एप्लीकेशन क्या है? हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन और एंड दी सोशल मीडिया। सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस, सबसे हेल्पफुल एप्लीकेशंस यही हैं। ओके, आपको डेटा पता चल गया है ना कि हमने मेजर स्टूडेंट्स के डेटा, स्टूडेंट्स की चीजें, स्टूडेंट्स का या जो भी हो गया, मतलब लाइक सेल्स रिकॉर्ड हो गया, वो सब कुछ एक एक पर्सन के इंडिविजुअल फैक्ट्स के, उसको हम डेटा कहते हैं। हमने एग्जांपल पढ़ ली कि इंस्टाग्राम और जस्ट लाइक यूट्यूब की जो रिकमेंडेशंस आती हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशंस हमने पढ़ ली कि हेल्थ केयर, ई कॉमर्स कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे सोशल मीडिया में जो रिकमेंडेशंस आती है, या एंटरटेनमेंट में जो वही नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई में जो भी रिकमेंडेशंस आई है, ठीक है। उसके बाद स्किल्स हमने पढ़ ली, पाइथन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स होना चाहिए इसमें। अब डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, क्लीनिंग होनी ही चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में प्रोफेशनल स्किल्स से होनी चाहिए। और रोड मैप हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हम पाइथन से ही स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर ली। इस डेटा साइंस सीखकर हम कौन कौन सी जॉब, हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं, और ये आज की लाइफ में, आज की पोजीशंस में ये सबसे हाई पेइंग जॉब है। थैंक यू सो मच टेकवर्स सोल्यूशन में, एंड आई होप नेक्स्ट पाइथन की फर्स्ट क्लास में आप हमारे साथ जुड़ेंगे और पाइथन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सीखेंगे, बहुत डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज थम्स अप या कुछ कमेंट जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को प्लीज शेयर करना, ताकि वो भी इस चैनल का हेल्प ले सकें और फायदा उठा सकें। ओके, बाय।